तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आदम को परमेश्वर ने एक काम दिया था और वह काम था अदन की वाटिका में रहना और वह काम करना जो परमेश्वर ने उसके हाथों में सौंप दिया था। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। इसी के साथ हम एक और वचन पढ़ेंगे, 18 वचन पढ़ें। 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। बस। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम को तैयार किया। आदम को तैयार करने के बाद उस आदम को बाग के अंदर रखा गया। आदम दिन प्रतिदिन अपने काम में व्यस्त, सब चीजों में व्यस्त था, परंतु कहा न कहा आदम को देखने के बाद परमेश्वर को मालूम हुआ कि आदम का जो अकेला रहना है वह अच्छा नहीं है। आदम के लिए भी एक ऐसा सहायक चाहिए जो उसके साथ मेल खाए। कौन सहायक चाहिए? जो मेल खाए। बोलो, मेल खाए। यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं समझा, इसलिए वचन कहता है कि उसने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और सुलाने के बाद उसकी एक पसली को निकाला और निकालने के बाद क्या हुआ, वैसे ही आदम की तरह हवा को बनाया गया और फिर हवा को परमेश्वर जो है वह आदम के पास लेकर के गया। इससे पहले जब हम वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सब जो जानवर है, सब पशुओं को एक एक करके परमेश्वर जो है आदम के पास लाता गया, परंतु उसने क्या देखा कि कोई भी उससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, जब हम वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो हमें इस बात का समझ थोड़ा पता लगता है। जब अगर परमेश्वर बताना चाहे तो वह ये बताता है कि परमेश्वर ने सहायक बनाया था ताकि वह उसकी शारीरिक चीजों में उसकी सहायता करे और आत्मिक चीजों में भी उसकी सहायता करे। हालेलुया। परंतु नए नियम को जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें यह भी दिखता है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तो जाता हूं परंतु मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं और फिर मैं आऊंगा, आकर के ले जाऊंगा, परंतु मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। हालेलुया। वह सहायक भी एक व्यक्ति का मददगार है, वह सहायक भी परमेश्वर के लोगों का मददगार है, चाहे वह शारीरिक मदद हो चाहे वह आत्मिक मदद हो। एक पति है या एक पत्नी है, अगर हम इस विषय को लेकर के चले कि परमेश्वर ने एक पत्नी को बनाया है, तो परमेश्वर क्या समझाता है कि पत्नी को इसलिए बनाया गया ताकि वह आदम की एक अच्छी सहायक बन सके, शारीरिक रूप में भी और आत्मिक रूप में भी। यानी कि जब कभी उसको जरूरत है कि आप उसकी हेल्प करें शारीरिक रूप में, तो एक हेल्पर के तौर पर एक हवा को वहां पर खड़े रहना चाहिए, और जब उसको लगे कि आत्मिक तौर पर खड़े रहना चाहिए तब भी एक महिला को, एक पत्नी को खड़े रहना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर प्रार्थना करने वाला नहीं है तो क्या उसका मदद करना चाहिए, उसको खड़े करने में उसको मदद करना चाहिए कि वह परमेश्वर में खड़ा हो सके और प्रार्थना में और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। दूसरे वाले को भी ये चाहिए कि वह अपनी पत्नी को खड़ा कर सके और प्रार्थना में आगे बढ़ा सके, और इन दोनों की सहायता करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है कि वह पूर्ण रीति से परमेश्वर में चल सके। अगर एक गिरे तो दूसरा उठा ले और दूसरा गिरे तो पहले वाला उठा ले। हालेलुया। तो आत्मिक और शारीरिक दोनों तरह की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इन दोनों को आपस में रखा है। ये दोनों आपस में मेल खाते हैं।
परंतु उनका क्या, जिनके पास पति नहीं है या पत्नी नहीं है, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं उनके पास भी एक सहायक है जिसके विषय में हम नए नियम में पढ़ते हैं, और वह पवित्र आत्मा है। पर होता क्या है कि हम शारीरिक लोग शरीर पर ही ज्यादातर मन लगाते हैं, ना कि आत्मा पर। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, उस सहायक की बात सुनना जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं। तो कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना ना करें। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो उस गलती को मानने में देरी ना करें। वचन में इसलिए लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, कि जैसे पहले के समय लोगों ने कठोर कर लिया था और वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना परंतु अपने मनों को कठोर कर लिया। पवित्र आत्मा हमेशा ही एक व्यक्ति को ऐसे मार्ग पर ले जाना चाहता है जहां पर वो हमेशा एक व्यक्ति का ऐसा सहायक बन के रहे कि उसको इजीएस्ट वे में लेकर के चल सके। ये नहीं कि एक व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि नहीं यार मैं तो कहां फंस गया, या पता नहीं मैं तो, मेरे अंदर तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, कैसे चलेगा क्या, ऐसा नहीं है। पर जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे तो आपको हर एक मार्ग जो है वह आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, अपने सहायक की। हालेलुया। जब पति पत्नी साथ में है और एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे के सहायक है, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, प्रार्थनाओं में, उपवासों में, हर एक चीज में साथ है, तो आप ये देखो कि उनका जो लाइफस्टाइल है वह और ज्यादा आसान हो जाएगा आगे बढ़ने में। हर तरह का वायदा जो परमेश्वर ने पति पत्नी के लिए रखा है, परिवार के लिए रखा है, वह उनके लाइफ में पूरा हो जाएगा। पर अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को छोड़ करके क्या करेगा, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनेगा, तो क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी। एक व्यक्ति कोई भी ऐसा जिसका शादी नहीं हुआ है, उसके पास पति नहीं है या पत्नी नहीं है, तो उसको सबसे पहले किसका आवाज सुनना चाहिए? पवित्र आत्मा का। ठीक है। और शादी हो जाने के बाद भी किसका सुनना चाहिए? पवित्र आत्मा का। ठीक है। पवित्र आत्मा ही है जो बताता है कि आपको कहाँ खड़े रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें फेस की है, जब मैंने कभी कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना या गौर करने का कोशिश नहीं किया, तो उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है। इसलिए मैं इस बात को पूरी साफ तरीके से बता सकता हूं कि आपको हर पैर पर, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, कोई भी जिंदगी में आप फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा से जरूर पूछे, परमेश्वर से जरूर पूछे कि मैं जो करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, क्या वो सही है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको उसी वक्त जो है वह आंसर ना मिले, आपको थोड़ा लेट में मिले, कभी भी मिले, पर आपको मिलेगा जरूर। और आपको उतना ही जल्दी तब मिल जाएगा जब आप रोज उससे बात करेंगे। एक व्यक्ति जब रोज परमेश्वर की आवाज को सुनेगा, पहले धीमी आवाज होगी, धीरे धीरे करके वो आवाज बड़ी होती चली जाएगी, और फिर आप जैसे ही पूछेंगे तुरंत आप उस बात को सुन पाएंगे और उसके अनुसार फिर चल पाएंगे। हालेलुया। एक एग्जाम्पल ऐसा क्यों लिया पति पत्नी का? क्योंकि यहां पर लिखा है परमेश्वर ने एक सहायक बनाया। समझे? हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत से लोगों को चारों तरफ जिनको हम देखते हैं, हम हर किसी को सहायक बनाते फिरते हैं, हम हर किसी की बात को मान लेते हैं। समझ रहे मेरी बात? हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे काम करने वाली जगह पर कोई व्यक्ति हो सकते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, मंडली के भी लोग हो सकते हैं। हम हर किसी को क्या बना लेते हैं? सहायक बना लेते हैं, और ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना
और फिर आदम के पास रख दिया, सिर्फ एक। वो चाहता तो 2 बनाता, 3 बनाता, 4 बनाता, 10 भी बना सकता था। और आगे तक भी परमेश्वर ने इसी को कंटिन्यू रखा कि एक की एक ही पत्नी हो, एक पत्नी का एक ही पति हो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूं। हम हर किसी को क्या करने लग जाते हैं, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं कि इसका बात भी ठीक है, मुझे इसका बात भी ले लेना है, इसका बात भी ठीक है, मुझे इसका बात भी ले लेना है। दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, आप किन किन को अपना सहायक बनाओगे? तो सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे पहले हम पवित्र आत्मा को अपना सहायक बनाए और फिर उससे पूछे कि पवित्र आत्मा आप मुझसे बात कीजिए। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जो नया नया है वो बहुत जल्दी आवाज को सुन नहीं पाएगा, या कोई व्यक्ति बहुत सालों से परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा है तो एकदम से वह सुन नहीं पाएगा। सबसे पहले उसको समर्पित अपने आप को करना पड़ेगा कि परमेश्वर, मैंने अब से पहले आपकी आवाज को नहीं सुना, या मैंने अनसुना किया, या मैंने हो सकता है कि आपके किसी ना किसी दास के प्रति कुछ ना कुछ बुरा भला बोला हो, या मैंने आपके लोगों के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा बोला हो, या दिन भर में मैंने बहुत सी चुगलियां, बहुत सी निंदाएं, बहुत सी चीजें ऐसी की जो आपके वचन के अनुसार है ही नहीं। समझ रहे? जब वो चीजें हम अपने लाइफ से दूर कर लेंगे, उन चीजों को दूर कर लेंगे, तो परमेश्वर की आवाज हम तक पहुंचेगी। आप कैसे सोच सकते हैं ये चीज कि आप अपने कानों से, मान के चलो मेरे पास कोई ऐसी चीज है कि मैं उसको पूरे दिन अपने कानों में लगाऊं, हेडफोन है समझो, हेडफोन को पूरे दिन मैंने कानों में लगाया, और आप कैसे सोच सकते हो कि आपके कानों में परमेश्वर की आवाज आ जाए? एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपके कानों में हेडफोन लगा है तो परमेश्वर की आवाज कैसे आ जाएगी? और आप कैसे सोच सकते हो कि मेरे कानों में हेडफोन लगे हुए हैं और परमेश्वर की आवाज मेरे में आ जाएगी? आ जाएगी? नहीं आएगी। आप कैसे सोच सकते हो कि मैं कुछ देख रहा हूं अपनी आंखों से, पूरे दिन पूरे रात देख रहा हूं, और आप सोचो कि मुझे परमेश्वर दर्शन दे, या मेरे द्वारा सपनों द्वारा परमेश्वर बात करे? तो आप कैसे सोचोगे? पूरा दिन आप कुछ ना कुछ देख रहे हो, और फिर रात में आप बोलो परमेश्वर सपनों के द्वारा मुझसे बात कर, दर्शन के द्वारा मुझसे बात कर। नहीं करेगा। मैं आपको साफ बोलना चाहता हूं, नहीं करेगा। मैं आपको गोल मोल बात नहीं बोलूंगा। कोई कानों में कोई चीज लगा है या कानों में नहीं लगा है, या कुछ सुन रहे हो आप, तो कैसे सोच सकते हो कि परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर की आवाज आप तक आएगी? नहीं आएगी। आप पूरा दिन दबड़ कुछ ना कुछ बोल रहे हो, कहां भी जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, बस आपका मुंह चल रहा है, समझ गए? या आपका मन चल रहा है। सबसे पहले बात मन में आएगी, तब मुंह पे आती। ठीक? तो मन चल रहा है, विचार चल रहे हैं, मुंह चल रहा है। आप कैसे सोच सकते हो कि मैं प्रार्थना में बैठ करके आधा घंटा प्रार्थना कर लूंगा या कर लूंगी? प्रार्थना नहीं कर पाओगे।